मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े हो कहते हैं कि मैंने केवल से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हो। आप समझो मानसिकता क्या है। वो ये बताने का काम कर रहे हैं क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो वे बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं इस मंच से, कभी बाके चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बाके चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को। हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साके रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आप में हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और दो मौका हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके। इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेगी बात। अब 15 मार्च को मैं निमंत्रण भी देता हूं, और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी, तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में, क्यों भाई बाराबंकी में, बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहाँ जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में। बाराबंकी में 15 मार्च को, और वो जो बहरूपीय है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों बनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पे जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह मैं होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पे बना। इनकी जगह मैं होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल कर का बिल फाड़ने के बजाय SC ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो और इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ, और ज्यादा तब हो गया जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब UGC का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूप ये घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी आएंगे वो नीला पटका पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पे तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होंगी, संस्थानिक हत्याएं, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि UGC की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात का, क्योंकि मैं कल ही एक
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर SC ST OBC का विरोध करेंगे तो MP MLA भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई MP MLA नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और DGP चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, DM SSP के, CO दरोगा जी के, ADM SDM के, कानूनगो तहसीलदार के, सबके बच्चों को IG DIG कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा, आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, SSP का और किसान मजदूरों का, हम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों, हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो बीमार होने के बाद। जितनी होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हम कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बेटी की तरफ, उसके बेटे की तरफ, उसकी जमीन की तरफ, उसकी पत्नी बहनों की तरफ आंख उठाने की। मेरी बात को आप याद रखना। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पीढ़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना है। अभी वीरभानपुर में क्या हुआ? वीरभानपुर में क्या हुआ? सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में कितनी मारपीट की आपको पता है। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अराजकता करोगे और जनता आपसे विरोध नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस घटना का संज्ञान लूंगा और जो अन्याय वहां हुआ है लोकसभा में, अब 9 तारीख से जब लोकसभा चलेगी
उस अन्याय को देश के प्रधानमंत्री के सामने दिखाने का काम करूंगा। उनको बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रही है गरीबों के साथ। ये जो धर्म की बात करती है, महापुरुषों के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की गुंडागर्दी वाली सरकार, मां अहिल्याबाई होलकर का कितना अपमान किया, उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के जो है वो फैला दी, और जो नौजवान संघर्ष करने गया उनको लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया। इतनी गुंडागर्दी कर रही है सरकार। प्यारे साथियों, काशी द्वार बनाया जा रहा है बनारस में, एयरपोर्ट के पास 16 ग्राम सभा की जमीन को बिना मुआवजे के छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को घर देना होता है, जमीन देनी होती है, जमीन छीननी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी करने वाली सरकार जबरन लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर के चखिनौता मुकुंदपुर गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान तो यह भी कह रहा है जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप ये देखो किस तरह से किसानों को, मजदूरों को नोचने का काम ये सरकार कर रही है। प्यारे साथियों, फतेहपुर जिले में मनरेगा कर्मियों को 6 माह से माने देने मिल रहा है, क्योंकि नया जी राम जी कानून लाके इन्होंने 40% पैसा